बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे जो कि आपके फैमिली रिलेशन से डील करते हैं और कॉमनली ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज का मेन फोकस रहेगा फैमिली रिलेटेड इडियम्स को देखने का। हम उनके मीनिंग्स को देखेंगे ताकि हम उन्हें याद रख सकें और एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे ताकि रिटेंशन में हमारी मदद हो सके और हमें और अच्छी तरह से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और उनके मीनिंग भी क्लियर हो जाएं। सो स्टार्ट करते हुए विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, बी द स्पिटिंग इमेज। बी द स्पिटिंग इमेज का अर्थ होता है एग्जैक्ट रेप्लिका होना या डबल होना। जब एक तरह की रिजेम्बलेंस होती है दो लोगों के बीच में, तब हम यूज करते हैं ये फ्रेज बी द स्पिटिंग इमेज। व्हेन समवन इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस और समवन इज द एग्जैक्ट डबल ऑफ समबडी, तब हम स्पिटिंग इमेज का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल है, Janvi Kapoor is spitting image of Mother Sri Devi in this blue sari. As we can see over here, this was the news article जहाँ पर ये mention किया गया था। So spitting image का अर्थ होता है बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला और the exact double. Moving on to the second idiom or phrase for today जो कि family से related है, born out of wedlock. Born out of wedlock का अर्थ होता है एक ऐसा बच्चा जो कि एक foundling है। फाउंडलिंग शब्द का अर्थ होता है एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, समवन हु इज बोर्न टू अनमैरिड पेरेंट्स। तब हम लोग क्या यूज करते हैं इडियम बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। शी वाज बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक एंड वाज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। सो समवन हु इज बोर्न टू अनमैरिड पेरेंट्स। बिग ब्रदर। बिग ब्रदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। दिखने में सुनने में हमें लगता है कि बिग ब्रदर का अर्थ हो जाता है बड़ा भाई, लेकिन बिग ब्रदर इडियम का अर्थ होता है कि गवर्नमेंट अपैरेटस आपको स्पाई कर रहा है। ये एक टर्म प्रयोग किया जाता है सर्वेलेंस के संदर्भ के अंदर, जहाँ पर हम कहते हैं कि हम हमेशा ही व्यू किए जाते हैं बाय अ प्रॉपर सुपर पावर। ये जो बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट था, इसे पॉपुलराइज किया था जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध किताब 1984 में। तब से बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और उसी पे ही हम लोगों ने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ भी देखे हैं, जैसे बिग बॉस हो गया, जहाँ पर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति आपको देख रहा है, निगरानी लगाए रखा है 24 घंटे। सो बिग ब्रदर का अर्थ होता है गवर्नमेंट इज स्पाइंग ऑन यू, गवर्नमेंट आपको देख रही है, या गवर्नमेंट इज व्यूड एज एन इंट्रूसिव फोर्स इन द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स। क्योंकि ऑब्वियसली जब 24 घंटे कोई आपको देख रहा है, आपके ऊपर नजरें बिछाए बैठा है, तो ऑब्वियसली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज इट्स एन इंट्रूशन ऑफ प्रिवेसी। सो बिग ब्रदर, यहाँ पर एक यूसेज देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। बिग ब्रदर सीम्स टू ग्रो मोर एंड मोर पावरफुल एज डेटा अबाउट इंडिविजुअल्स इज accumulated on social networks. So big brother concept government spying का जो होता है, उसके लिए हम big brother शब्द का प्रयोग करते हैं। blue blood और blue blooded ये एक adjective है जिसका अर्थ होता है someone who's coming out of aristocratic lineage। एक person जो कि बहुत ही अमीर है, aristocratic background से आ रहा है, उसके लिए हम blue blood या blue blooded adjective का प्रयोग करते हैं। the blue bloods generally keep to themselves। तो जो अमीर लोग होते हैं वो यूजुअली अपने ही छोटे से ग्रुप में रहते हैं। they don't intermingle is what the sentence is trying to say here. so blue blooded is an adjective aristocratic background का। फादर फिगर का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने पिता के तरह से, और साथ ही साथ में ये व्यक्ति आपका लोड स्टार होता है या आपका मेंटोर होते हैं या आपकी इंस्पिरेशन होते हैं। सो अ मेंटोर और अ पर्सन हु इज ऑफरिंग गाइडेंस टू यू और इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर यू, तभी आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए हम फादर फिगर फ्रेज का प्रयोग करते हैं। आफ्टर आई जॉइंड द फर्म ही वॉज अ फादर फिगर टू मी, ही गेव मी लॉट्स ऑफ इनवैल्यूएबल एडवाइस। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इनवैल्यूएबल एडवाइस दी। दैट पर्सन वॉज लाइक अ फादर फिगर टू मी। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, काजल की एक मूवी भी आई थी हेलीकॉप्टर इले विच वॉज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का अर्थ होता है जैसे का स्मॉल हेलीकॉप्टर, आप हर समय अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, उन्हें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का अर्थ होता है
ओवर अटेंटिव चाइल्ड रेजिंग, जो ओवर अटेंटिव चाइल्ड रेजिंग होती है उसके लिए हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग फ्रेज का प्रयोग करते हैं। द ट्रेंड ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज़ कंसर्निंग फॉर मैनी, क्योंकि आप बच्चों को इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें बार बार बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि वो खुद अगर गलतियाँ करेंगे तो वो ज़्यादा सीखते हैं। किथ एंड किन इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेज जिसका अर्थ होता है क्लोज फैमिली और योर क्लोज नोन जो होते हैं उनके लिए हम किथ एंड किन का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी गो ऑन अ ट्रिप इट्स इम्पॉर्टेंट टू बाय सोवेनियर्स फॉर आवर किथ एंड किन बैक होम। सो किथ एंड किन जो आपके क्लोज फैमिली रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए हम फ्रेज किथ एंड किन का प्रयोग करते हैं। लाइक फादर लाइक सन इज ऑल्सो अ सिंपल येट इम्पॉर्टेंट फैमिली रिलेटेड इडियम जिसका अर्थ होता है बिल्कुल पिता की तरह ही उनका बेटा रहा। सो लाइक फादर लाइक सन, सन्स आर इनहेरिटिंग देयर फादर्स ट्रेट्स और प्रेफरेंसेस, तो अपने फादर के पिक्यूलियर ट्रेट्स या प्रेफरेंसेस को ले लेना, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द फ्रेज लाइक फादर लाइक सन। विश्वनाथ कुक्स मुगलाई वेरी वेल लाइक फादर लाइक सन बिकॉज हिज डैड ऑल्सो कुक्स मुगलाई really well. So यहाँ पर like father like son. Like taking a candy from a baby. Like taking a candy from a baby का अर्थ होता है बहुत ही आसान कार्य, एक कार्य जो कि बहुत easy है, very easy है. That is when we are using the phrase like taking candy from a baby. Like taking candy from a baby. If you think that this game will be like taking candy from a baby, then you're seriously underestimating your opponents. आप अपने opponents को कम समझ रहे हैं. So that is when we are using the phrase like taking candy from a baby. यहाँ पर हम लोगों ने 9 इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस को कवर किया जो कि आपके फैमिली रिलेटेड इडियम्स से रिलेटेड है, इडियम्स जो कि आपके फैमिली रिलेशन से रिलेटेड है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के उसे एड्रेस कर सकते हैं या आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम 13 और फैमिली रिलेटेड इडियम्स को कवर करेंगे और इन दोनों ही पार्ट में आपके जो इडियम्स फैमिली रिलेशन से हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे।